नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपनी जो जीडीसी की जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की पेपर की, उसमें आगे बढ़ाते हुए हम आज आरआरसी ईआर ईस्टर्न रेलवे द्वारा जीडीसी का जो एग्ज़ाम 28 अक्टूबर 2021 को आयोजित करवाया गया था, इसके क्वेश्चन पेपर का हम पूरा फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस जी के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको भी इस वीडियो के बाद में ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। यह जो एग्ज़ाम है आरआरसी ईआर जीडीसी, यह गुड्स गार्ड एंड स्टेशन मास्टर के लिए करवाया गया है। नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग की। किसकी थी? अंग की। महाजनपद कुल कितने हैं? 16 महाजनपद हैं। कितने महाजनपद हैं अपने? 16। काशी की राजधानी थी वाराणसी। अंग की राजधानी कौन सी थी? चंपा। वत्स कौशाम्बी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र या कौंडिल्य। मत्स्य की विराटनगर। अस्मक की पैठान या प्रतिष्ठान। गांधार की तक्षशिला। बज्जी वैशाली। मगध की गिरिब्रज या राजगृह। उसके बाद में है कौशल श्रावस्ती। चेदी शक्तिमती। कुरु की इंद्रप्रस्थ। सूरसेन मथुरा। अवंती की उज्जैन महिष्मती। कंबोज हटक राजपुर। मल्ल कुशनगर उपावा। ये इनकी राजधानियाँ थी। ये 16 महाजनपद हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूल्यह्रास को परिभाषित करता है? मूल्यह्रास यानी मूल्य में कमी। टूट फूट के कारण समय के साथ उपकरणों की हानि जो होती है वो मूल्यह्रास को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात जिनमें से एक का विकर्ण दूसरे के विकर्ण से 2 गुना है। दो वर्ग हैं, उनके विकर्णों क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, दिया गया है, जिसमें से एक विकर्ण का और दूसरे विकर्ण से 2 गुना है। तो यहाँ देखिए, सर स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2, इनके जो एरिया है उसका किसके रूप में? विकर्ण। अगर विकर्ण के रूप में वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। यही इधर हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। यहाँ देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, लेकिन जो विकर्ण है वो अलग अलग है। एक का विकर्ण दूसरे के विकर्ण से 2 गुना है, तो इसका जो विकर्ण है वो 2 गुना है। अगर इसका विकर्ण कितना है? 1, इसका क्या होगा? स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और इसका 1 का स्क्वायर 1। इसका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 4:1। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एजुकेशनल शब्द के अक्षरों से उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता? यहाँ पर पूछ रहा है नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, जो अक्षर इसमें नहीं होगा और वो इसमें होगा तो वही अक्षर नहीं बनाया जा सकता। यहाँ देखिए NATIONAL नेशनल शब्द नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि यहाँ पर जो देखिए 2 N है। कितने N है? 2। जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही N है, तो दूसरा N यूज करने के लिए इसमें N है नहीं, तो यह नहीं बनाया जा सकता। बाकी सभी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा सुबह 10 बजे शुरू होती है। कितने बजे शुरू होती है? 10 बजे। दोपहर 1:27 तक चलती है। इस अंतराल के दौरान 4 अवधियों का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक अवधि के बाद छात्रों को 5 मिनट खाली दिए जाते हैं। प्रत्येक अवधि का सटीक अंतराल कितना होगा, यह आपको देखना है। तो देखिए 10 से कितना 1:27 तक, 10 से 1:27 कितना समय हो गया टोटल? यहाँ तक हो गया 3 घंटे और 27 मिनट। 3.27 घंटे यानी 3 घंटे 27 मिनट हो गए, ये टोटल टाइम हो गया। इसमें कह रहा है कितनी जब चलती हैं? 4 अवधियाँ चलती हैं, और 4 अवधियों में 3 बार यानी 5-5 खाली जाएंगे। पहली अवधि के बाद में दूसरी अवधि के पहली और दूसरे के बीच में, दूसरी और तीसरी के बीच में, और तीसरी और चौथी के बीच में, यानी 3 बार जो है गैप मिलेगा 5-5 मिनट का। तो ये कह रहा है 4 अवधियों में के बीच
खाली टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 मिनट, कितना हो जाएगा 15 मिनट। और यहाँ जो है ऊपर 3 घंटे 27 मिनट है, तो इसमें से 15 मिनट हटा देंगे, कितना बचेगा 3 घंटे 12 मिनट, 3 घंटे 12 मिनट बच जाएंगे। उसके बाद में ये कह रहा है कि चारों के लिए कितना सटीक अंतराल होगा। तो यहाँ देखिए 3 घंटे का 3 गुना 60, 6 18, 18 मिनट प्लस 12 यानी कि 192 मिनट हो जाएंगे। और 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 का भाग देंगे तो 4 चौका 16 और 8 चौका 32 यानी 48 मिनट का एक पीरियड हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 48 मिनट का। देखिए क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो आप साथ में ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो ये पावर हाउस कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, आप सभी जानते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन कण होते हैं वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीजन कणों में जो है श्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम जो है वो क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। यहाँ पे कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य काम पाचन करना होता है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, जो कहाँ पर संचित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका का क्या कहलाता है, रक्षक कहलाता है। कोशिका का मध्यवर्ती या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस जो है वो क्या कहलाता है, गोल्जीकाय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 लड़के, कितने लड़के, 5 लड़के ABCDE एक पंक्ति में ऊंचाई के क्रम में खड़े हैं। यहाँ पर ए क्या है, ई से लंबा है, ए जो है ई से लंबा है। दूसरा कह रहा है लेकिन डी से छोटा है, किससे छोटा है, ये डी से छोटा है, तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा डी। बी ई से छोटा है, बी जो है ई से छोटा है, और सी जो है वो सबसे लंबा है, तो सी सबसे लंबा है तो इसके बाद में इधर सी आ जाएगा। तो यहाँ पूछा है कि बीच में कौन है, तो इधर देखिए 1 2 3, ये बीचों बीच में कौन हो गया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल के सभी सदस्यों की गति किसके द्वारा नियंत्रित होती है। यह होती है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। कार्बनिक यौगिक का, तो ये हो गया प्रोटीन। कौन सा है, प्रोटीन, क्योंकि ये जो है इनमें किसी में कार्बन नहीं है। संगमरमर का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, क्या होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें कार्बन नहीं आ रहा। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, जो भी कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन जरूर होगा। बट सम कार्बन कंटेन कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक। इसका जो है धुलाई का सोडा, धावन सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, Na2CO3। साधारण नमक का NaCl, कार्बोनेट CO3 का होल ट्वाइस, कार्बाइड्स होते हैं C4-, ऑक्साइड ऑफ कार्बन जो होते हैं CO और CO2, एंड साइनाइड्स जो होते हैं CN-1, इस तरह से CN-, एंड कंसिडर्ड इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। प्रोटीन में कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन में क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं प्रोटीन के अंदर, देखिए प्रोटीन में होते हैं अपने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 4 तत्व पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन में इनके साथ सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, लौह, तांबा आदि भी पाया जाता है। प्रोटीन की इकाई जो होती है वो होती है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 22, लेकिन मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। फेनिन, एलनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनिन, आइसोल्यूसिन, मेथिओनिन, हिस्टिडाइन, ल्यूसिन और लाइसिन
सहित 9 आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता रही? तो ये थी अपने तमिलनाडु। कौन सी थी? तमिलनाडु। 2021-22 विजय हजारे ट्रॉफी जो है हिमाचल प्रदेश ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण 2021 का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो इसका आंसर होगा गुलफाम अहमद जो है इसके प्राप्तकर्ता नहीं है। देखिए, पद्म विभूषण 2021 जो है शिंजो अबे जनसेवा के लिए, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। एसपी बालासुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में। और यह है डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में। सिंह कृपलानी जो है इनको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मौलाना बहिरुद्दीन खान आध्यात्म के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एपीई को 369 लिखा जाता है तो पीईए को क्या लिखा, किस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ देखिए, पी के लिए कौन सा यूज हुआ है? पी के लिए 6, उसके बाद में ई के लिए 9 और ए के लिए 3। सीधा सा हो जाएगा कौन सा? 693। कुछ नहीं है इसमें से, केवल डायरेक्ट आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं से छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां है। कितने पेड़ होंगे टोटल? तो अगर दोनों साइड से इसका क्रमांक दे रखा हो तो क्या करेंगे अपन? टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी 7 + 14 -1, 14 और 7 21 -1, यानी कितना जाएगा? 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग। माना कि दो संख्याएं a और b, a + b का योग 12 है और ए बी का गुना कितना है? 35। इनका व्युत्क्रम पूछा है 1/a 1/b। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा ए बी, यहाँ हो जाएगा b, सॉरी यहाँ प्लस पूछा है तो b + a + b की वैल्यू कितनी है? 12/35। सीधा डायरेक्ट दे रखा है आपको, ये बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 अनुच्छेद 326 में संविधान संशोधन करके लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। 61वें संविधान संशोधन द्वारा, आपको ध्यान रखना है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह सही विकल्प चुनिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। 4, 10, क्वेश्चन मार्क, 82, 244, 730। तो यह करना है आपको। इसमें क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? तो ये देखिए, 4 को 3 से गुना किया गया और 2 का माइनस किया गया है। 4 × 12 - 2 कितना हो गया? 10। अब यहाँ पर इसी प्रकार हम करें, 10 को 3 से गुना और -2, तो 10 को 3 से गुना -2 करेंगे, 10 × 30 - 2, आंसर हो जाएगा 28। अब ये नियम जो लगाया हमने वो आगे तक चल रहा है, चल रहा है, कितना आ गया? 28। 28 को 3 से गुना किया -2, 28 × 84 होते हैं, -2 करेंगे तो ये कितना जाएगा? 82। इस प्रकार ये आगे इसमें सभी चैन में पूरा रूल फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे का कटिहार डिवीजन जो है किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? रेलवे का कटिहार डिवीजन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये देखिए, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के कटिहार कहाँ पे है? बिहार में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इज डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन्स। कितने डिवीजन में है? 5 डिवीजन में। कटिहार रेलवे डिवीजन, अलीपुरदौर रेलवे डिवीजन, और ये लमडिंग रेलवे डिवीजन, रंगिया रेलवे डिवीजन और
तिनसुकिया रेलवे डिवीजन, इनमें 5 में डिवाइड किया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका जो आंसर की डाउनलोड करते टाइम ये क्वेश्चन प्रिंट नहीं आ पाया है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर वो कितना तोलता है? 900 ग्राम के झूठे वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है कितने पर तोल रहा, कितना तोल रहा है? 900 ग्राम, और कितना का फायदा कर रहा है वो? 100 ग्राम का। तोल कितना रहा है? 900, और प्रतिशत में निकालना पड़ेगा, तो इसको 100 से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए ऊपर जो आएगा कितने की त्रुटि कर रहा है, यानी कितना कम तोल रहा है, इसको लाभ कितना हो रहा है? 100 ग्राम का, लेकिन वो कितने पर? 1000 पर नहीं, 900 पर। तोला हुआ माल कितना है? 900 ग्राम। इसको 100 से गुना कर देंगे, तो बटे 9, तो ये 0 से 0 कट गई। 100 बटे 9 कितना गया? 11 सही 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका जो है राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, 11 सही 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट या खाका माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी संविधान का ब्लूप्रिंट किस पर आधारित है? ये 1935 के संविधान भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास कितना होगा? देखिए कितनी दूरी तय कर रहा है? 88 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में बदला जाए तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। कितने चक्कर लगाता है? 1000 चक्कर, तो एक चक्कर की वैल्यू आ जाएगी 3 0 से 3 0 कट गई, यानी एक चक्कर में ये करता है 88 मीटर। कितना करता है? एक चक्कर में, और एक चक्कर बराबर होता है परिधि के बराबर। किसके बराबर होगा? पहिए की परिधि के बराबर। तो यहाँ देखिए पहिए की परिधि का सूत्र 2πr बराबर, इसको कर देंगे हम 88 का। यहाँ r की वैल्यू निकालनी है, या फिर किसकी वैल्यू निकालनी है? पहिए का विकास, तो 2r की वैल्यू निकाल देंगे, 2r। तो बाई का भाग देंगे 88 बटे 22, 7 बटे में आता है, ऊपर जाकर किस में हो जाएगा? गुना में। 22 चौका 88, कितनी बार? 4 बार, और 4 सत्ते 28, इसका मतलब हो गया 28 इसका आंसर आ जाएगा। यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो साथ ही वीडियो को लाइक करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 6 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है। जब वो 2.5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तब तो पहुंचता है वो 6 मिनट देरी से, और जब वो 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है, यानी कि कितने? 3.5 किलोमीटर की चलता है, तब वो 6 मिनट पहले, इस प्रकार वो पहुंचता है। तो उसे स्कूल को घर पहुंचने में जो दूरी है वो कितनी होगी, यह आपको देखना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2.5 और 3.5 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 25 और 35 का एलसीएम जो है वो आ जाएगा 175, यानी 17.5। कितना आ जाएगा? 17.5। अब यहाँ देखिए 17.5 जो है वो आ गया अपना एलसीएम। ये जो 2.5 किलोमीटर की स्पीड से दूरी तय कर रहा है उसमें कितना समय लग रहा है, इसको भाग देंगे इसमें, तो ये जाएगा 25 सत्ते 175, यानी 7 आवर, 7 घंटे। इसी प्रकार अगर 3.5 किलोमीटर स्पीड से तय करे तो कितना जाएगा भाग इसमें? ये जाएगा 5 बार, 5 आवर्स। लेकिन यहाँ देखिए इन दोनों में डिफरेंस जो है, इन दोनों में डिफरेंस वो कितना है? वो हो गया 2 आवर्स। जब 2 आवर्स समय का अंतर आता है, यानी समय आता है, तो दूरी कितनी होती है? 17.5।
दो आर को अगर मिनटों में बदलें तो ये हो गए कितने 120 मिनट। 120 मिनट समय, तो ये हो गए, अगर यहाँ पे देखो 6 और 6 12 मिनट, कितने हैं 12 मिनट। जब वो 12 मिनट का समय अंतर रहेगा टोटल समय, तो इसका कितना हो जाएगा 12 मिनट करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5 बटे 120 इंटू 12। तो यहाँ देखिए इसको काटते हैं, 0 आ जाएगा, पॉइंट हटाते 12 से 12 कट गया, यानी ये आ गया। अपने ऊपर लिख देते हैं इसको, देखिए यहाँ पे 175 बटे 100, 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, 7 बटे 4 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रिंट नहीं हुआ है। अगला देखिए, यदि किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है, और यदि उसके अंश में 4 जोड़ दिया जाए तो वह 3/4 हो जाती है। तो भिन्न क्या होगी? देखिए इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। किससे? ऑप्शन से। किसी भिन्न के अंश में हर में 3 जोड़ जाए, अगर पहला ही ऑप्शन लें, भिन्न के हर में, ये मान लो भिन्न हो गई, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 4/12 यानी 1/3 आ रहा है। पहले कंडीशन इसकी पूरी कर रहा है पहली शर्त। लेकिन दूसरी शर्त देखा जाए तो इसके अंश में 4 जोड़ दिया जाए, अगर अंश में 4 जोड़ेंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8/9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितनी चाहिए 3/4 चाहिए। तो ये पहली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। दूसरे को देखिए, 7 में अगर हम 3 जोड़ें, 24 में 3 जोड़ें, 24 3 27, 7/27, तो यह भी पहली कंडीशन ही पूरी नहीं कर रहा, तो सेकंड कहाँ से करेगा। उसके बाद में इसको देखें 5/12 को, 5/12 में हर में 3 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 15, 5/15, 5/15, क्योंकि हर में कितना जोड़ दिया हमने 3 जोड़ दिया। 5 से इसको 15 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। पहली कंडीशन पूरी हो गई। अगली कंडीशन क्या कह रही है कि अंश में 4 जोड़ दिया जाए, 5 और 4 9/12, 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 3 चौका 12, 3/4। दूसरी कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये तो किया हमने ऑप्शन से। और इसको अगर आप बेसिक से करना चाहें तो मान लीजिए कोई भिन्न हमने मान ली a/b। क्या मान ली? a/b। पहली कंडीशन होगी कि b में हम 3 जोड़ें, b में कितना जोड़ें 3, तो भिन्न बन जाती है 1/3। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। दूसरा कह रहा है कि a/b यानी अंश में 4 जोड़ें तो भिन्न हो जाती है 3/4। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और a और b की वैल्यू निकालेंगे, तब इसमें से क्या बन जाएगी अपनी भिन्न बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको वो जो मेथड यूज करना है, वो ट्रिक या जो भी है वो तरीका आपको यूज करना है जो कम से कम समय में आपको इसका आंसर लगा सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माणिक उत्तर की ओर 40 मीटर चला। किधर चला? नॉर्थ की ओर 40 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और फिर कितना चला? 40। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? पहले यहाँ था, अब इधर की साइड हो गया, तो ये हो गया कितना 20 मीटर तो दूर हो गया, लेकिन किस दिशा में हो गया? ये पश्चिम दिशा में, 20 मीटर पश्चिम में। अब ऐसा कोई अगर ऑप्शन है नहीं है तो इसका मतलब ये होगा इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह विषम ज्ञात कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। रेटिना, पुतली, कॉर्निया, ये जो तीनों हैं ये क्या हैं? आँख के पार्ट हैं अपने आई, जबकि मेडुला जो है वो किसका है? मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विषम जोड़ी का पता लगाए। संगमरमर चिकना, पर्स पैसा, लोहा सख्त, बर्फ का टुकड़ा ठंडा। यहाँ पर जो है संगमरमर के आगे जो चिकना दे रखा है, चिकना एक गुण है, सख्त इसकी एक गुण है, ठंडा भी एक गुण है, जबकि पैसा जो है, पैसा पर्स का गुण नहीं है, पैसा उसमें रखने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषम जोड़ी को पता लगाना है। कलाकार, ट्रूप, बॉस गिरोह, प्रधानमंत्री, कैबिनेट,
कप्तान टीम, कैबिनेट, ये सारे क्या है गिरोह, इनकी टीम जो है इनके ये बॉस होते हैं, या कहें अपन इनके लीडर होते हैं, उनको अलग अलग नाम, लेकिन यहाँ पर जो है ये बिल्कुल अलग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को 60 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ना होता है। एक व्यक्ति को 60 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ना होता है। प्रत्येक सेकंड में वह 5 फीट चढ़ता है, लेकिन वह फिर 4 फीट नीचे खिसक जाता है। उसी सेकंड में खिसकता है जिस सेकंड वो 5 फीट चढ़ा। कितने सेकंड बाद वह पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? तो देखिए 5 फीट चढ़ता है पहले से 1 सेकंड में, और उतरेगा भी उसी सेकंड में, तो यानी 1 सेकंड में ये कितना चढ़ रहा है? 1 ही फीट चढ़ रहा है। कितना चढ़ रहा है? 1 फीट। 1 सेकंड में 1 फीट चढ़ रहा है, तो 55 सेकंड में ये 55 फीट चढ़ जाएगा। 55 फीट के चढ़ जाएगा 55 सेकंड में। अब अपने पास कितना बच गया? 5 फीट बच गया। अब अगली जो सेकंड है यानी 56वें सेकंड में ये 5 फीट और चढ़ जाएगा। जैसे ही 5 फीट चढ़ेगा उसके बाद में ऊपर पहुंच जाएगा और उस खिसकेगा नहीं। तो ये कितने सेकंड में चढ़ जाएगा? ये 56वां सेकंड जो है, यानी कि टोटल 56 सेकंड में, 56 सेकंड में ये ऊपर पहुंच जाएगा। अगर यहाँ कुछ क्वेश्चन इस तरीक़ा से होता कि वह हर सेकंड में 5 फीट चढ़ता है और अगले सेकंड में 5 फीट चढ़ गया पहले में और उससे अगले सेकंड में ये 4 फीट फिसल जाता है, तो क्या होता है इसमें 2 सेकंड का टाइम लगता है। कितने सेकंड का टाइम लगता है? 2 सेकंड का। तो यहाँ क्या होता है कि 55 दूनी के 2 सेकंड लग रहे हैं, तो 55 दूनी के 110 सेकंड, और अगले 111वें सेकंड में क्या होता है, ये अपने ऊपर पहुंच जाता। तो इसका राइट आंसर इसका हो जाता है 111 सेकंड, कुछ इस तरीक़ा से आ जाता। कुछ क्वेश्चन इस तरीक़ा से भी आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रिट नहीं है? तो फटकार रिट नहीं है, जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेध, क्यू वारंटो, ये जो है ये रिट है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी करते हैं। न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के 5 प्रकार होते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामस, उत्प्रेषण, कार्ट्यूररी, निषेधाज्ञा, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। तो ये जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है कौन? न्यायालय। तो क्यू वारंटो क्या कहते हैं अपन? अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। कितने का? 10 सेकंड का। तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो यहाँ थोड़ा सा ट्रेन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप, ट्रेन की गति का। अगर कोई भी ट्रेन, ये आपके एक ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पर एक ये पेड़ खड़ा है इस तरीक़े से, या फिर कहीं अपन कोई एक आदमी खड़ा है ये, और ये एक प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? प्लेटफॉर्म। अगर कोई भी ट्रेन पेड़, खंबा या फिर किसी आदमी को पार करेगी तो वह ट्रेन सिर्फ खुद की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई, उसी को पार करेगी। क्या करेगी? ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, यानी ट्रेन की लंबाई में हम उसकी स्पीड का भाग देंगे। यदि कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म या फिर किसी पुल को पार करती है तो वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की खुद की लंबाई, एंड ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों का योग जो होगा उसको पार करेगी, तब जाकर उसका टाइम आएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अपने क्या बोला कि व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति से कोई मतलब ही मत समझो। यहाँ पर सीधे कर दो कि 120 मीटर लंबी है ट्रेन, तो उसमें 10 सेकंड का समय लेती है, तो स्पीड निकल जाएगी। 0 से 0 कट गया, और ये क्या आ गया? 12 मीटर पर सेकंड। ये दोनों मीटर में दे रखा था, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकंड। अगर इसको हमको बोलता कि आप किस में बदलिए, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको हम 18/5 से गुना कर देते। ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके संचय से मानव शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन होती है?
तो लैक्टिक एसिड के कारण, किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड के कारण। इसी के कारण जो है, इसी के जमाव के कारण थकान महसूस होती है। क्या होती है? थकान। यहाँ देख लीजिए, अगर जब आई है तो देखिए आयोडीन। आयोडीन जो होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा या ग्वाइटर रोग होता है। यूरिक एसिड जो है किसमें निकलता है? अपने मूत्र, यूरिया, इसमें निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रृंखला 357, 363 और 369 में 10वां पद क्या होगा? यहाँ पर इसका 10वां पद निकालना है। तो यहाँ देखिए, कोई भी पद निकालना हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए होता है प्रथम पद, ए कितना है? 357 प्लस एन माइनस 1, यानी 10 बार पद निकालना है तो 10 माइनस 1, यहाँ सीधे 9 लिख सकते हैं। डी, यहाँ पर डिफरेंस कितना है? सार अंतर 57 और 63, 6 का। ये हो गया 357 प्लस 9 छक्की 54, तो इसका कितना आ जाएगा अपने? 411। कितना हो गया ये? 411, 4 7 11, 5 5 10 और 1 11, यहाँ से ले 3 और 1 4, ये होगा 411, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीरा टंडन, नीरा टंडन जो है, इनको व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन किस प्रशासन के तहत सर्जन जनरल के रूप में किस भारतीय को, अमेरिकी को डॉक्टर विवेक मूर्ति, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय का निदेशक मार्च 2021 में नियुक्त किया। किसको किया? माजू वर्गीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 300 पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकित नंबरिंग करने के लिए कितने डिजिट अंकों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ देखिए कितने अंकों पृष्ठ पेज है उसमें? 300 पेज, 300। 1 से स्टार्ट करेंगे तो इसमें 1 से और 9 तक संख्याएं होंगी, 1 से 9। उसके बाद में होंगे, प्लस कर देते हैं अपन, इसमें अंक आएंगे। दूसरा फिर उसके बाद में 10 से कितने? 99 तक। ये अपन इस तरीक़ा से लिख रहे हैं, ये पेज है। उसके बाद में क्या होगा? 100 से और 300 तक, यानी 9 अंक, 9 जो अंक हैं वो तो हो जाएंगे एक एक अंक वाले, प्लस यहाँ कितनी संख्याएं होगी? 10 से और 99 तक 90 संख्याएं। कितनी हो गई? 90 संख्याएं। तो 90 संख्या 2 अंक वाली हैं। कितने अंक वाली हैं? 2 अंक वाली। इसको संख्या लिख देते हैं अपन, एक बार तो आपको ध्यान रहे, 2 अंक वाली। तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि 90 संख्याओं में 2 अंक, एक हर संख्या में 2 अंक है, तो 90 संख्याओं में 180 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर होगी कितनी? 200 संख्याएं, 201 संख्या हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी ये? 201 संख्या, 3 अंक वाली। इनको गुना करना पड़ेगा अपन को 3 से। तो यहाँ देख लीजिए एक बार, 9 अंक तो ये 9 हो गए, प्लस 90 संख्याओं में 2 2 अंक, तो कितने हो गए? 180, प्लस 201 संख्याओं में 3 3, तो ये हो गए 603। इन सभी को हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 792। 9 3 12 और ये हो गए 792। कितना हो गया? 792, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 792 अंक हमको यूज करने पड़ेंगे किसने? 300 तक इसको क्रमांकित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर छपा हुआ नहीं है, इससे अगला देख लेते हैं। बेटा ने एक रासायनिक नाम पूछा था, तो इसका राइट आंसर नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। यहाँ देख लीजिए, सभी का एक बार देख लेते हैं। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, B12 कोबालमिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सिफेरॉल, विटामिन E टेकोफेरॉल और विटामिन K, ये क्या हो गया? पैथोनोइडिन। तो इसको देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो GDC 2023 एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। फुल सॉल्यूशन विद मैथ रीजनिंग अधिकतर चैनलों पे क्या है, सिर्फ 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो जीके का मिलता है। तो इसको आप पूरा फुल देखिए और इससे आपको आने वाली एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। देखिए क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक, किसके, केसरी के संपादक कौन थे? तो ये थे लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस प्रकार जूल ऊर्जा से संबंधित है, जूल किससे संबंधित है? ऊर्जा से, उसी प्रकार पास्कल किससे संबंधित है? यानी अपन कहें जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, तो पास्कल किसका है? दबाव, दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक छात्र एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, और एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त होता है। अंकों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? तो यहाँ देखिए, इस प्राप्त कर रहा है 20%, ये प्राप्त कर रहा है 32%, इसके 30 अंक और इसके 42 अंक। तो यहाँ पर देखिए कितने का अंकों का अंतर है। परसेंटेज में, अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 12%, 20 और 32 में डिफरेंस जो है वो है 12%, बराबर 30 और 42, 30 और 42 यानी 72। तो यहाँ से हम 100% निकालें तो कितना आ जाएगा? 12 छक्की 72, 100% बराबर हो गया, यानी कुल पूर्णांक जो है कितने का है? 600 का। कुल पूर्णांक हो गया 600 का। लेकिन यहाँ जो पूछा है अंकों का उत्तीर्ण प्रतिशत, तो यहाँ देखिए 600 का कितना परसेंट? 20%, 20% यानी 20/100 प्लस कितने अंकों से फेल हुआ था वो? 30 अंकों से, तो इसमें 30 अंक और जोड़ देंगे तो पास होने लायक टोटल नंबर हो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी के 12, 120 प्लस ये हो गया कितना? 150, यानी कि 150 अंक चाहिए। अगर इसको परसेंटेज में देखें, यहाँ पूछ रहा है किसमें? प्रतिशत में, तो 150 बटे कितने का? 600 का। 600 का 150 कितने प्रतिशत हो जाएगा ये देखना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इधर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ 3 से काटेंगे 5 बार और यहाँ 3 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे इसको, कटेगा कितनी बार? 5 बार, 5 25, यानी कि अपन कहें 25% अंक। 25% अंक जो है वो किसके लिए चाहिए? अपने पास होने के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइटोलॉजी क्या है? तो साइटोलॉजी जो है कोशिकाओं का अध्ययन है। यहाँ देख लीजिए, जनसंख्या का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, और ये फसलों का अध्ययन जो है सस्य विज्ञान या एग्रोनोमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह शब्द चुनिए जो बाकियों से भिन्न हो या अलग हो। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और आयुर्वेद। तो यहाँ पर जो है ये तो तीनों वेदों के नाम है, क्या है? वेदों के नाम। लेकिन आयुर्वेद जो है ये एक चिकित्सा पद्धति है या चिकित्सा जो है उससे संबंधित है, तो ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे वेद जो है वो 4 कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम आर्द्र भूमि क्षेत्र के साथ भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह है गुजरात। भारत में कुल 49 रामसर स्थल है। 2022 में कौन कौन जोड़ी गई? खजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा 10 रामसर साइट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संख्यात्मक रूप से दो थर्मामीटर, एक फ़ारेनहाइट पैमाने में और दूसरा सेल्सियस पैमाने में किस तापमान पर समान तापमान होगा? तो याद है कि -40 पर होगा। इसको प्रूफ आप देख सकते हैं।
ये फॉर्मूला होता है F-32/9 बराबर C/5। तो F बराबर C, यहाँ देखिए F की जगह क्या रख देंगे हम C-32/9 बराबर C/5। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5C माइनस 160, 32 पंजे 160 बराबर 9C। 9C में से 5C जाएंगे, क्या करेंगे, 9C में से 5C जाएंगे तो 4C बचेंगे। 4 सेंटीग्रेड बराबर -160, 4 का भाग देंगे तो C का मान कितना आ गया, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विषम ज्ञात कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका हो जाएगा प्रोटॉन, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम जो है ये तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई की दृष्टि से निम्नलिखित 4 पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा सबसे छोटा है। तो नंदा देवी सबसे छोटा है। गॉडविन आइसटीन K2 की जो ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा की 8586 मीटर। नंगा पर्वत की 8126 मीटर, जबकि नंदा देवी जो है इसकी है 7816 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवन बतूता का रिहला जो है क्या है, एक यात्रा ब्यौरा है। द रिहला बुक बाय एवन बतूता, इसके लेखक कौन है, एवन बतूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रृंखला में अगला कौन सा पद आता है। बाई EB WFD UHG SKI, इसका नेक्स्ट पद कौन सा हो। देखिए इसमें किस प्रकार हो रहा है, बाई से W गए तो यहाँ हो गया -2, WXY यानी -2। उसके बाद में W से U पर गए तो UBW, यहाँ भी -2। पहले अक्षर में क्या हो रहा है, -2 आ रहे हैं। तो S जो है 19, तो किस पे क्या हो जाएगा, QRS। तो इसका Q आ जाएगा, पहला अक्षर क्या आ जाएगा, Q। इससे घटाएंगे हम, -2 करेंगे तो। उसके बाद में अगले अक्षर में यहाँ हो गया EF +1। उसके बाद में FGH +2 +3 HIJK, उसके बाद में +4 हो जाएगा। K कितने पे है, 11 पे, 11 और 4 15 पे O। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है QOL जो है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, QOL। तीसरा आपको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंक ये होगा 6,34,721 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 7 किस स्थान पर है, अपने सैकड़ा पर। 7 सैकड़ा पर है तो सैकड़ा होता है 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 700। स्थानीय मान कितना होगा इसका, 700। ये इसका आंसर होगा। देखिए वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इस वजह से इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके शेष क्वेश्चन करेंगे, तो आप उसका इंतजार कीजिएगा इस वीडियो को जब तक देख के। बाकी का अगर आपने अगर प्रीवियस और वीडियो नहीं देखे हैं, बाकी अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप जाकर जरूर देखिए। उनका प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर सारे वीडियो देखिए। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल फ्री है। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी।